स्वागतम दोस्तों, दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान में गरुड़ पुराण के छठा भाग में इसमें दो ही प्रश्न है। पहला प्रश्न गरुड़ का है, अल्प मृत्यु का कारण क्या है, अकाल मृत्यु का भी कारण क्या है। और जबकि जीव का वेद में जीव का आयु शतवर्ष बताया गया है, ब्रह्मा जी के द्वारा निर्धारित है, फिर जीव किस कारण से, किस कर्म से उसको अल्पकाल अल्पायु होता है। दूसरा प्रश्न आगे पूछेंगे, जिस बालक गर्भ में नष्ट हो जाता है अथवा बालक की अंत्येष्टि क्रिया का कैसे निरूपण होता है, उनका कैसे प्रायश्चित होता है। इस पर भगवान कहते हैं, हे पक्षीराज, विधाता के द्वारा मृत्यु निश्चित की गई प्राणी के पास आती है। 100 वर्ष जीने का उसको वेद ने मनुष्य जन्म में उसको वेद में बताया गया है। प्राचीन काल से ही वेद का यही कथन है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वो शीघ्र ही विनिष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता है, जो आलस्यवश अपने वर्णाश्रम का कर्म परित्याग कर देता है, जो जिस किस के घर में भोजन कर लेता है, और इसी प्रकार अन्य महादोषों से मनुष्य का आयु धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाला, परद्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण को मृत्यु अकाल में ही यमलोक को ले जाती है। जो प्रजा को रक्षा नहीं करता है, धर्माचरण से हीन, व्यसनी, मूर्ख, प्रजा पीड़क क्षत्रिय यम के शासन को प्राप्त होते हैं। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं, यम की यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्म को परित्याग, जितने मुख्य आचरण है उनको परित्याग करता है, दूसरे के कर्म को निरत रहता है, वो निश्चित ही यमलोक को जाता है। जो शूद्र द्विज सेवा के बिना ही अन्य कर्म करता है वो यमलोक को जाता है। तदनंतर उत्तम मध्यम अधम कोटि वाले यमलोक पहुँच करके दुख भोगता है। स्नानम दानम जपो होम स्वाध्याय देवतार्चनम यस्मिन् दीने न सेव्यते सवृथा दिवसो निर्णम। भगवान कहते हैं, गरुड़ जी, जिस दिन स्नान दान जप होम स्वाध्याय देव पूजन नहीं होता है, मनुष्य का वो दिन व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार उसका आयु भी कम हो जाता है, अल्पायु हो जाता है। इसलिए हे गरुड़, पाप को विनाश निमित्त प्राणी को उत्कृष्ट यत्न करना चाहिए। जीवन के अनेक बार इस संसार में जन्म ग्रहण करके मन, वाणी एवं शरीर के द्वारा पाप कर्म हो जाता है। मनुष्य जन्म मिलने पर ही प्राणी को पूर्व सभी जन्मों का पाप का स्मरण करके, तप के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा भगवान का स्मरण लेकर के उसको नष्ट करना चाहिए, और पुनः उसको गर्भावस्था को दुख को प्राप्त नहीं करना चाहिए। अगर पुनः गर्भावस्था को प्राप्त करेगा तो उसकी आधियाँ और व्याधियाँ, क्लेश और वृद्धावस्था सब उसके शरीर में प्रवेश करके उनको दुख देंगे। इसलिए हे गरुड़ जी, इस प्रकार का मनुष्य को विचार करके सतमार्ग में चलना चाहिए। भगवान कृष्ण गरुड़ जी को कहते हैं, हे पक्षी श्रेष्ठ, धनी हो, निर्धन हो, सुकुमार हो, कुरूप हो, विद्वान हो, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, वृद्ध हो, जन्म लेने से ही मृत्यु अवश्य ही प्राप्त होता है। इसीलिए बिना मनुष्य देह के प्राप्त किए सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। गर्भ से लेकर के 5 वर्ष तक मनुष्य के ऊपर के पाप का अल्प प्रभाव रहता है। इस प्रकार प्राणी को जब धीरे धीरे बढ़ता है तब उसका पाप का प्रभाव बढ़ते जाता है। इस पृथ्वी पर मरा हुआ मनुष्य दानादि को सत्कर्म से प्रवाह से पुनः जन्म लेकर के अधिक दिन तक भी जीवित रहता है। अभी गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं, हे प्रभु, बालक की मृत्यु हो जाने पर पिंडदान आदि क्रियाओं की कैसे करना चाहिए। यदि विपन्न अवस्था में फंसे हुए भ्रूण की मृत्यु गर्भ में हो जाती है अथवा चूड़ाकरण के बीच में शिशु मर जाता है तो कैसे, किसके द्वारा दान दिया जाना चाहिए, मृत्यु के बाद कौन सी विधि है। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भस्राव हो जाए तो जितने मास का गर्भ होता है उतने दिन का अशौच माना जाइए।
आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी बालक जन्म से लेकर चूड़ाकरण संस्कार के बीच बालक की मृत्यु हो जाती है तो उस बालक के निमित्त यथाशक्ति बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। यदि चूड़ाकरण संस्कार होने के बाद 5 वर्ष तक बालक की मृत्यु होती है तो शरीर दाह का विधान है, उसके लिए दूध देना चाहिए और बालक को भोजन करना चाहिए। 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक को मृत्यु होने पर अपनी जाति के लिए विहित समस्त अर्धोद्वैक क्रियाओं का समापन करना अपेक्षित है। इससे मृत बालक के कल्याणार्थम जलपूर्ण कुंभ तथा खीर का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका ऋणानुबंध हो जाता है। हे पक्षींद्र, जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु की प्राप्त हुए प्राणी का जन्म निश्चित है, अतः शरीर जन्म न हो इसके लिए व्यक्ति को जीवन काल में जो कुछ अच्छा लगता है उसको दान देना करना चाहिए।